हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए बेटा सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल इन Ni प्लस हैविंग सेम स्पिन। तो इसका जवाब बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आएगा। निकिल का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, निकिल का एटॉमिक नंबर होता है 28। ग्राउंड स्टेट में निकिल एटम का मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। क्या होगा बेटा इसका कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6। ठीक है बेटा। उसके बाद 3s2 3p6। उसके बाद आएगा बेटा 4s2 और 3d में बचे हुए इलेक्ट्रॉन देखो कितने हो गए। 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20, 8 बचे। तो वो जाएंगे बेटा 3d में। तो 3d8 ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है बेटा निकिल का ग्राउंड स्टेट में। अब हमें क्या करना बेटा, Ni प्लस बनाना है। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देना है। एटॉमिक नंबर 28 ही रहेगा बेटा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, मोनो वैलेंट कैटायन बनाना है। अब मैं ऑर्बिटल्स को बॉक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा। ठीक है, गौर से समझना। ये 1s हो गया, उसके बाद ये 2s हो गया, उसके बाद ये 2p। p जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 3 होते हैं, px py pz। ठीक है बेटा। उसके बाद 3s ऑर्बिटल, देन 3p 3p, ये भी 3 होंगे, ये हो गए 3p ऑर्बिटल। उसके बाद 3d, तो 3d, d सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं बेटा। तो d सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 और लास्ट में 4s। अब जरा इलेक्ट्रॉन्स को बेटा हम लोग फिल कर लेते हैं। चलिए एक बार नाम इनके लिख देता हूं मैं कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं। फिर इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर लेते हैं डिफरेंट कलर के पेन से। ये बेटा 1s ऑर्बिटल, ये 2s, ये 2p। ठीक है, ये 3s, ये 3p, ये 3d है, और ये 4s। अब इलेक्ट्रॉन्स को बेटा फिल करते हैं हम। इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, गौर से समझना बेटा। एक टाइप के इलेक्ट्रॉन को सेम स्पिन वाले, ध्यान दो बेटा। 1s, अब जैसे 1s2 है तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप होगा तो दूसरे का स्पिन डाउन होगा। तो स्पिन अप वाले पहले हम सब में भर लेते हैं, ध्यान देना। या फिर हम चलो काउंट करते हैं, इस तरह से मैं फिल कर देता हूं। स्पिन अप स्पिन डाउन, चलो मैं फिल ही कर देता हूं। 1s को फिल किया मैंने। 1s में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, एक स्पिन अप एक स्पिन डाउन। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, स्पिन अप दूसरे का स्पिन डाउन। अब 2p में एक का स्पिन अप, फिर इसका स्पिन अप, फिर इसका स्पिन अप। ठीक है, अब कहीं से भी पेयरिंग करा दो, आप बीच से पेयरिंग कराओ तो कोई इश्यू नहीं होगा। फिर यहाँ आप फिल करो, फिर यहाँ आप फिल करो, नो इश्यू। तीनों की एनर्जी बराबर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर पेयरिंग यहीं से होगी, ऐसा थोड़ी होता है। एनर्जी तीनों की बराबर है, तीनों इक्विवेलेंट है, तो पेयरिंग किसी से भी हो सकती है और पहला इलेक्ट्रॉन किसी में भी जा सकता था, ध्यान रहे। चलो 3s में आ जाते हैं। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, एक का स्पिन अप दूसरे का स्पिन डाउन। 3p में फिर आ जाओ, मैं पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ फिल किया, तीसरा मान लो यहाँ फिल करूँ मैं, कोई इश्यू नहीं। ध्यान रहे, ऑन रूल क्या कहता है, सेम एनर्जी वाले जो डिजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं एक सबसेल के, उनमें इलेक्ट्रॉन्स स्पिन सेम रहना चाहिए जब पेयरिंग होती है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम रहेंगे। पेयरिंग आप कहीं से भी करा दो। मान लीजिए आपने पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दिया पेयरिंग वाला, दूसरा आपने यहाँ फिल कर दिया, तीसरा हमने यहाँ फिल कर दिया। वो तो हम यहाँ से सीक्वेंस इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट लिखते चले जाए सीक्वेंस, इसलिए वो हमारी आदत पड़ गई तो हमें लगता है कि हमें ऐसे ही भरे जाते होंगे, नहीं। अब बेटा 4s में जाएंगे। अब 4s में ध्यान दो बेटा, फिर एक काम करता हूं मैं, पहले जो निकिल 28 था मैं वही लिख लेता हूं, जो ऊपर वाला है ना मैं उसी को पहले लिख लेता हूं। 4s में यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, मैं 2 फिल कर लेता हूं। अभी मैं 28 का लिखता हूं। और 3d में कितने थे बेटा, 8। तो 3d में 8 थे, तो 1 2 3
4 5, ठीक है, 6 7 और ये 8। ये हमारा बेटा किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हुआ? निकेल 28 का हुआ, समझना, ग्राउंड स्टेट में एटम का। अब हमें Na+ का लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कहां से? ये तो इलेक्ट्रॉन फिल होने का सीक्वेंस है। इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होते हैं तो जिसके लिए n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे हाई होता है, किसके हाई है? इसके लिए, तो बेटा ये 4s का इलेक्ट्रॉन एक चला जाएगा। कोई सा एक ले लो, स्पिन अप वाला या डाउन वाला, नो इश्यू, एक ले लो आप, चला गया। अब ये Na+ का हो गया बेटा, Na+ का हो गया। अब आप इलेक्ट्रॉन काउंट करो, कोई से वाले, स्पिन अप वाले आप मान लो काउंट कर लो, आप स्पिन अप वाले काउंट करो। देखो स्पिन अप वाला कितना इलेक्ट्रॉन है? स्पिन अप वाला एक इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है, ये तो डाउन दूसरा छोड़ दो, ये दूसरा यहां पर है, डाउन वाला नहीं काउंट करेंगे। यहाँ ये थर्ड है, यहाँ पर ये फोर्थ है, फिर यहाँ पर ये फिफ्थ है, ठीक है, फिर यहाँ ये सिक्स्थ है, यहाँ सेवेंथ है, यहाँ एट्थ है, यहाँ नाइन्थ है, फिर ये 10th, फिर ये 11th, ये 12th, ये 13th, ये 14th और ये बेटा 15th। ये लो बेटा, हो गए। स्पिन डाउन वाले नहीं, स्पिन डाउन वाले अगर आप काउंट करोगे तो देखो, काउंट कर लो कितने हैं। ये स्पिन डाउन वाले हो गए, सॉरी स्पिन अप वाले हो गए 15। स्पिन डाउन वाले देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है बेटा वहां पे, समझ गए ना? तो वो वाले कम है। उन्होंने क्या पूछा? मैक्सिमम, क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल इन Na+ हैविंग सेम स्पिन। तो मैक्सिमम पूछा था ना, तो कितना होगा आंसर बेटा? होगा इसका आंसर जो होगा इसका, मैं यहां लिख रहा हूं, क्या होगा आंसर बेटा? 15। आंसर होगा इसका 15, 1 5। दिस इज द आंसर of this question. Hope you understand. Thank you very much.